Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we will learn points to remember for plurals. हमने अभी तक बहुत बार प्लूरल्स पढ़ते समय ये सुना कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें छोड़कर रूल्स फॉलो किए जाते हैं जहां सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाया जाता है। तो क्या एक्सेप्शंस हैं? पॉइंट्स टू रिमेम्बर आज हम वो करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, certain collective nouns, though singular in form, are always used as plurals. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, समूहवाचक जो होते हैं, उन्हें हम लिखते ऐसे हैं जैसे कि सिंगुलर नंबर नाउन लिखा जा रहा है, लेकिन उनका अर्थ हमेशा प्लूरल को दर्शाने के लिए होता है। बहुत सिंपल है इसे समझना, बिकॉज कलेक्टिव नाउन समूह के लिए उपयोग होते हैं और अगर हम एक समूह की बात कर रहे हैं तो उस समूह में एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तभी वो एक ग्रुप बना है। दैट इज द रीजन कलेक्टिव नाउन्स में प्लूरल्स नहीं पाए जाते, लेकिन वो खुद ही प्लूरल के समान एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशरी, फिशरी अर्थात पाली हुई मछलियों का समूह। यहाँ पे हम घर के एक्वेरियम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग के रूप में जब बहुत सारी मछलियों का पालन किया जाता है उसे फिशरी बोलते हैं। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन शब्द है एक, लेकिन फिशरी भले ही एस नहीं लगा है, IES नहीं लगा है, फिशरी सुनने में लग रहा है कि सिंगुलर नाउन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। फिशरी अपने आप में एक समूह को दर्शा रहा है। देन वी से कैटल, कैटल अर्थात पशु जिनका हम पालन करते हैं, जिनको पालते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे मिल्क के लिए गायों को पाला जाता है, शीप्स को, भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, उन्हें हम कैटल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगेन एक कलेक्टिव नाउन वाला शब्द उपयोग हुआ है जो एक ग्रुप को बता रहा है। दैट इज द रीजन जहां हम कैटल बोलेंगे, बोल हम बहुवचन के लिए रहे हैं, साउंड सिंगुलर जैसा कर रहा है। Then we say people. People means more than one. हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। Human being एक ऐसा शब्द है जो हम collectively सभी के लिए उपयोग करते हैं, सभी लोगों के लिए। That is the reason ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सुनाई देने, समझने में एक वचन जैसे लगेंगे, सिंगुलर नंबर नाउन जैसे लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो प्लूरल के लिए स्टैंड करते हैं। पॉइंट नंबर 2, नेम्स ऑफ सम गेम्स sounds as plural but actually they are singular. कुछ गेम्स, कुछ खेलों के नाम ऐसे होते हैं जैसे कि प्लूरल में बोला जा रहा है, बहुवचन के रूप में सुनाई देता है, समझ में आता है, लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर नंबर नाउन अर्थात बहुत सारे गेम्स की बात नहीं होती है, एक ही खेल का नाम है वो, लेकिन पीछे एस लग जाता है या ES लग जाता है और सुनाई ऐसा दे सकता है कि हम प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ सिंगुलर है। एग्जाम्पल बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक गेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका चित्र, स्टिक्स और बॉल से खेला जाता है, ग्रीन कलर का टेबल होता है। ये एक ऐसा खेल है जिससे बिलियर्ड्स बोलते हैं, आखिरी में एस लगा होता है। दैट डज नॉट मीन कि 2-3 खेलों की बात हो रही है, ये एक स्पेसिफिक नेम इस गेम को दिया गया है।
देन वी सी स्नेक्स एंड लेडर्स, बहुत प्रसिद्ध गेम है ये, सांप सीढ़ी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। सांप सीढ़ी को इंग्लिश में स्नेक्स एंड लेडर्स कहा जाता है। दोनों ही नामों में स्नेक्स और लेडर्स में एस लगा हुआ है। दैट डज नॉट मीन कि हम बहुत सारी सांप सीढ़ियों की बात कर रहे हैं। स्नेक्स एंड लेडर्स इज अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू वन गेम, वो सिंगुलर है। अगेन चाइनीज चेकर्स, हम देख सकते हैं एक स्टार जैसा ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारी स्क्रीन पर। ये अगेन गेम है, ये एक ही गेम का नाम है चाइनीज चेकर्स। चेकर्स बोला जा रहा है, आखिरी में एस है, लेकिन ये सिर्फ एक ही गेम का नाम है। डार्ट्स एक दूसरे खेल का नाम होता है जिसमें हमारे सामने निशाने के लिए एक सर्कल होता है, गोलाकार चीज लगी होती है और हम छोटे छोटे तीरों के रूप में, एरोस के रूप में उन्हें फेंकते हैं और सही निशाना लगना चाहिए। एक ही खेल है लेकिन कहा उसे ऐसा जाता है जैसे कि किसी प्लूरल के बारे में बात कर रहे हो, डार्ट्स। सो लेट्स मेक श्योर कि गेम्स के नाम आ रहे हैं और एस लगा है, दैट डज नॉट मीन कि वो प्लूरल में है, वो सिंगुलर नंबर नाउन के लिए ही उपयोग करे हुए हैं। देन वी सी पॉइंट नंबर 3, names of some common diseases look plural but are singular. कुछ ऐसे सामान्य रोगों के नाम इंग्लिश में सुनाई देता है कि प्लूरल में है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ सिंगुलर नंबर नाउन होता है, मतलब एक ही बीमारी का नाम है वो। एग्जाम्पल मीजल्स, मीजल्स अर्थात खसरा। खसरा एक बीमारी है जिसे मीजल्स इंग्लिश में बोलते हैं एस लगाकर, but it is only the name of one disease. Next we see rabies. रेबीज को हिंदी में रेबीज बोला जाता है या फिर अलर्क रोग बोला जाता है। तो ये जो बीमारी है इंग्लिश में एंड हो रहा है IES। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारी बीमारियों का प्लूरल में नाम ले रहे हों, बट इट इज ओनली वन नेम ऑफ वन डिजीज, एक ही बीमारी का नाम है, ये सिंगुलर है। नेक्स्ट वी सी रिकेट्स। रिकेट्स अर्थात सूखा रोग। रिकेट्स शब्द में भी एस है आखिरी में, बट इट इज ओनली वन डिजीज। एंड देन वी सी डायबिटीज अर्थात मधुमेह। तो यहाँ पर भी हम इंग्लिश में पाते ES से खत्म हो रहा है। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं या फिर प्लूरल में बात की जा रही है, बहुवचन में, बट नो। डिजीजेस के नाम अगर आपको मिले, पर्टिकुलर नाम है किसी रोग का और अंत में S या ES मिले, डोंट गेट कंफ्यूज, वो एक ही बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, some nouns used for the names of subjects look plural but are in fact singular. कई विषयों के नाम इंग्लिश में इस प्रकार से होते हैं कि लगता है वो बहुवचन में है, प्लूरल में है, लेकिन वो नाम अगर विशेष सब्जेक्ट का है तो हम उसे सिंगुलर में ही रखेंगे। अर्थात वो नाम अगर दिया गया है किसी सब्जेक्ट को, भले ही उसके आखिरी में S या ES मिले, ऐसा सुनाई दे कि वो प्लूरल में है, लेकिन होगा वो सिंगुलर। एग्जाम्पल के रूप में इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स में S हमेशा मिलता है आखिरी में। इकोनॉमिक कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इकोनॉमिक्स होता है। देन वी सी सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र। सिविक्स में भी आखिरी में S है, साउंड प्लूरल जैसे कर रहा है बट है नहीं। नेक्स्ट वी सी मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स शॉर्ट फॉर्म होता है। मैथमेटिक्स बोले या मैथ्स बोले, अंत में S आ रहा है, बट इट इज द नेम ऑफ वन सिंगल सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में गणित बोलते हैं। नेक्स्ट वी सी फिजिक्स
अर्थात भौतिक विज्ञान। फिजिक्स में भी आखिरी में एस आया है, बट इट इज नॉट प्लूरल। एक ही सब्जेक्ट का नाम है जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी सी लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स अर्थात भाषा विज्ञान, जिसमें लैंग्वेजेस को पढ़ा जाता है। यहाँ पर भी अंत में एस आया है, बट इट इज द नेम ऑफ वन सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर नाउन है लिंग्विस्टिक्स, एक ही सब्जेक्ट का नाम है, सो ना ही प्लूरल देता है बट है नहीं। Then last point we see point number 5. Names of some articles of dress look like they are in plural but are singular. कई ऐसे नाम होते हैं जो हमारे पहनावों के नाम होते हैं। ऐसा लगता है कि प्लूरल में बात हो रही है, लेकिन वो जोड़े में मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें सिंगुलर ही रखते हैं। मतलब उनका सिंगुलर होता है, लेकिन सुनाई ऐसा देता है जैसे प्लूरल को बोला जा रहा है। बहुवचन के लिए कोई नाउन यूज हुआ है, ऐसा समझ में आता है। एग्जाम्पल, जीन्स। जीन्स या फिर पेयर ऑफ जीन्स अगर बोला जाए, इसका अर्थ होता है एक ही जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा है तो हम बोलते हैं, एग्जाम्पल, आई हैव बॉट 3 जीन्स। हम नंबर को लगाएंगे उसके आगे और बताएंगे कि कितनी जीन्स हम लेके आए हैं। अगर हम लेगिंग्स बोलें तो लेगिंग्स के लिए भी उसके पहले नंबर लगाया जाएगा उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, लेकिन लेगिंग्स शब्द जो है उसे हम एस लगाकर ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी दोनों टांगों के लिए, दोनों पाँव के लिए उसमें अलग अलग भाग होते हैं। देन वी से पिजामास। पिजामे जो होते हैं, पैंट्स, अगेन एस से खत्म हो रहा है। तो कुछ आर्टिकल्स जिसे हम पहनते हैं उन्हें एस में खत्म होता हुआ हम पाएंगे, पर ये एस प्लूरल के लिए नहीं है, पर इसलिए है कि वो जोड़े में पाए जाते हैं। दैट इज द ओनली रीजन एस लगाया जाता है उनके नामों के बाद में, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। और अगर हमको बताना है, बहुवचन के रूप में रिप्रेजेंट करना है उनको, तो इन्हीं वर्ड्स के आगे हम नंबर को लगा देंगे, 5, 6, 10, 1000, और फिर जीन्स, लेगिंग्स, जो भी आपका आर्टिकल है उसका नाम लेंगे और क्वांटिटी को बताएंगे। So these were some points we need to remember when we go from singular to plural. Thank you everyone. Please subscribe our channel and turn on notification for more lessons.